दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सन सिटी में रहने वाले सैकड़ों परिवारजन बारिश के आते ही दहशत में। कॉलोनी में है गड्ढे में सड़क, नाली निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, घरों में घुसता है पानी, कॉलोनी वासी है आक्रोशित। काजू का उत्पादन बढ़ाने वन विभाग द्वारा बनाई जा रही योजना, किसानों को मिल सकेगा लाभ। शहर के विवेकानंद स्कूल में पहली बार 12वीं तक संचालित होगा सरकारी उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम का स्कूल। तैयारियां हैं जोर शोर से। और शहर की युवा प्रतिभा अनन्या चित्रकला में माहिर, कहा कला में होती है दुनिया को बदलने की ताकत। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालबाग स्थित सन सिटी में सड़कों की स्थिति इतनी बुरी है कि यहां के लोग बारिश के आते ही दहशत में आ जाते हैं। सन सिटी में सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क नजर आती है। यहां 2 पहिया 4 पहिया वाहन ही नहीं, पैदल चलने वाले भी काफी परेशानी में होते हैं। इस कॉलोनी के लोग निगम से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि कई वर्षों से यहां के लोग ये समस्या झेल रहे हैं, लेकिन आज पर्यंत इसका निराकरण नहीं हो पाया है। कहते हैं अगर मंजिल अच्छी हो तो रास्ते की बाधाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बाधाएं मुश्किल भरी हों तो मंजिल तक पहुंचना भी कष्टदायक होता है। शहर के लालबाग स्थित सन सिटी में कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला जब वहां के रहवासियों के बुलाने पर हमारी टीम वहां पहुंची। वहां की स्थिति देखकर ये लगा कि सचमुच वहां रहने वालों के लिए ये रास्ते जी का जंजाल बने हुए हैं। घरों तक पहुंचने वाली ये सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि इन्हें देखकर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। किस तरह की परेशानियां झेल रही हैं सन सिटी में रहने वाली ये महिलाएं, आइए सुनते हैं। यहाँ की समस्याएं बहुत है। मेन तो आप सड़कों का देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सड़कों में कितने प्रॉब्लम्स हैं, गड्ढे इतने हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ है, इधर दीवार टूटी हुई है, नाले सारे टूटे हुए और यहाँ पानी भर जाता है। पिछले साल तो लोगों की कार डूब गई थी और पूरी कारें भी खराब हो गई थी। तो इस साल भी अभी पहली बारिश हुई है और यहाँ पूरा आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी भर गया है। तो ये 2 मेन समस्याओं से हम लोग बहुत जूझ रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। हमने कितनी बार कंप्लेन की, कितनी बार समझाया कि कुछ करिए, पर कोई सुनने वाले नहीं है हमारे यहाँ पे। शिकायत की है, हम सारी लेडीज़ लोगों ने मिलके की है, सोसाइटी वालों ने किया हुआ है, पूरे सारे मेंबर्स ने किया हुआ है, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। यदि हो जाए इसी बात में सुनवाई तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ है ड्रेनेज समस्या है। नालियाँ इतनी सकरी बनी हुई हैं कि पानी जो है वो जा नहीं पाता है और पानी ही डामर की रोड को कभी दुरुस्त नहीं रख सकता है। एक बारिश में जो है डामर की सारी रोड उखड़ जाती है। ये प्रॉब्लम ये है। यदि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाता है, आउटलेट सही हो जाता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि तय है कि रोड अपने आप अच्छी रहेगी। अब आप ये बताइए कि यहाँ ये जो कॉलोनी है, सिर्फ यहीं तक लोग नहीं आते हैं। ये कॉलोनी अटल आवास से जुड़ी है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से जुड़ी है, कुम्हारपारा से जुड़ी है। ये सारे लोगों का आवागमन यहाँ से होता है। हर रोड बिजी रहती है। सन सिटी के लोगों से ज़्यादा उनका आवागमन ज़्यादा है। तो क्या है कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है इसके लिए। यहाँ ऑटो वाले तो हम लोग चलो अपनी व्हीकल में आते हैं, लेकिन बाय द वे कभी हमको आना पड़ा ऑटो से, तो ऑटो वाले कहते हैं कि आप लोग अपनी रोड क्यों नहीं सुधारते। यहाँ ऑटो चल ही नहीं सकता है, इतना डर है, इतना डर है। यहाँ लाइट की समस्या है ना, और यहाँ पानी की समस्या है। पानी की समस्या क्या है, पीने का पानी जो है वो भी नगर निगम से नहीं आता। यहाँ एक टंकी है, लगभग 350 से 400 मकान है यहाँ। कई लोगों ने अपने बोर खुद खुदवा लिए हैं, लेकिन कई जगह सक्सेस नहीं हुआ है, तो वो एक ही टंकी पे डिपेंड करते हैं। तो वो जो टंकी है उसका पंप का मतलब बिजली का बिल आता है, वो पेमेंट करना पड़ता है। और जो भी समस्या है मतलब कि पानी के लिए जो है एक लेबर रखना पड़ता है ना। तो ये सब सोसाइटी के लोग हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। सन सिटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़क की समस्या तो है ही, इसके अलावा नाली और बिजली की भी समस्या झेल रहे हैं। हम गाड़ी में जाते हैं तो भी समस्या, पैदल जाते हैं तो भी समस्या। पिछले साल से यही समस्या उत्पन्न हो रही है। कोई किसी का ध्यान ही नहीं है, न नगर पालिका यहाँ का मैंने रिस्क ले रहा है, न कोई ले रहा है। हम लोग का सन सिटी बिल्कुल अलग है। अभी कोरोना काल चल रहा है। लाल बाग तक हम लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए अलाउ नहीं था। अब हम यहाँ मॉर्निंग वॉक किसी तरीके से गर्मियों में करते थे, लेकिन 2 दिन की बारिश में इतना पानी भर गया कि हम यहाँ तक भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए नहीं जा सकते। और दूसरा ये बिजली के जो
इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। ये देखिए, जैसे आप देख सकते पीछे मैं दिखा रही हूँ आपको, वो खुला पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि बिजली का भी मतलब व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। कभी कभी लाइट 8 बजे चालू होती है, कभी कभी 6 बजे से लाइट चालू हो जाती है। तो उसकी भी कुछ अच्छे से व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत ही बुरी दशा में रहने वाले सन सिटी के वासी हर वर्ष बरसात में नर्क की सजा भोगते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि पूरे शहर भर में सन सिटी ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ बारिश के दिनों में लोगों के मन में दहशत देखी जा सकती है। महिलाओं ने बताया कि पिछले वर्ष की बारिश वे कभी भूल नहीं सकती। यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवार के घरों के फर्नीचर्स के अलावा 4 पहिए वाहन खराब हो गए थे। इस वर्ष की भी बारिश सन सिटी वासियों को डरा रही है। बताया गया है कि कॉलोनाइजर अशोक लुक्कड़ ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे नगर निगम को हैंडओवर करने की बात कही है। वहीं निगम भी इसे अपना कहने में आनाकानी कर रहा है। यहाँ की विकराल समस्याओं को आखिर सुनेगा कौन और सन सिटी वासियों की समस्याओं का अंत होगा कैसे, ये एक गंभीर सवाल है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सोमवार की रात लद्दाख के नजदीक भारत और चीन सीमा पर भारत और चीन के जवानों के बीच हुई हिंसक झड़प। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं और कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले का विरोध करते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को गोल बाजार चौक पर चीन के झंडे को आग लगाकर चीन की सेना और सरकार का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। बस्तर जिले में लगभग 16,000 एकड़ पर काजू के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण है उत्पादन का कम होना। अब काजू उत्पादन बढ़ाने की योजना वन विभाग द्वारा बनाई जा रही है। हालांकि इस वर्ष वन विभाग द्वारा बस्तर क्षेत्र से 5 करोड़ रुपए का काजू खरीदा गया है और उसका प्रोसेसिंग भी चालू हो गया है। काजू के पौधों की उचित उपचार किए जाने के बाद और भी अधिक उत्पादन होने की उम्मीद जताई गई है। जिले में लगभग 16,000 एकड़ जमीन पर काजू के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में काजू का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र के लोगों को काजू उत्पादन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब वन विभाग के द्वारा इन काजू के पौधों को उचित उपचार कर उत्पादन बढ़ाने और गिरी के आकार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कैंपा मत्स्य योजना बनाई गई है। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत भी काजू प्लांटेशन क्षेत्रों में पौधों के उचित उपचार की व्यवस्था किए जाने का सुझाव वन विभाग के द्वारा जिला प्रशासन को दिया जा रहा है, ताकि क्षेत्र के किसानों को काजू उत्पादन का पूरा लाभ मिल सके। गौरतलब है कि किसानों की बंजर जमीन पर काफी संख्या में काजू के पौधे लगाए गए हैं। अब ये पौधे फल भी देने लगे हैं, लेकिन पानी और उचित खाद की व्यवस्था नहीं होने से काजू का उत्पादन बहुत कम हो रहा है और किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इन काजू के पौधों का ट्रीटमेंट कर काजू के उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए CCF मोहम्मद शाहिद खान ने हमें बताया। साल के लिए नहीं है ये जो है दरअसल नए प्लांटेशन की बात नहीं हो रही। जो यहाँ पर जो है बस्तर क्षेत्र में 80 से लेके बोधघाट जो है परियोजना में जो है शुरू में काफ़ी हुआ। बस्तर कोंडागांव का एरिया, काफ़ी एरिया में जो है यहाँ पर काजू के प्लांटेशन हुए, जो आज जो है फल दे रहे हैं। लेकिन फल जो है, फल की मात्रा, फल की गुणवत्ता वैसी नहीं है जैसे जो है होनी चाहिए। दरअसल कारण ये है कि हमने पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद जो है फल देने लगे, फल देने के बाद जो है फिर उसके बाद हम फल इकट्ठा करते रहे, लेकिन फल ज़्यादा आए, बड़ा फल आए, इसके लिए हमने कोई जो है उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई उपचार नहीं किया, ना तो उसके लिए जो है पानी की व्यवस्था की, ना खाद जो है डाला, तो ये चीज़ें नहीं हुई। तो ये इसको जो है अभी जो है कार्य योजना जो है इसमें कैसे इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए जो है कार्य योजना है। और आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ पर जो है 2009-2010 में करीब 250 हेक्टेयर में यहाँ पर बकावन क्षेत्र में जो है हमने इसमें सॉइल वाटर कंजर्वेशन का काम जो है पुराने प्लांटेशन में करवाया था। और अभी करीब जो है 1 महीने पहले हमने इसका जो है पूरा सर्वेक्षण करवाया, गांव वालों से जो है बात किया, चर्चा किया। तो उनकी ही जो है गांव वालों की ज़बानी थी, बोले साहब जो है जो वहाँ पर एक पेड़ में 3 किलो मिलता था, अभी हमको जो है 5 किलो 6 किलो जो है उसमें से जो है उसी पेड़ से जो है मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है उसके जो बीज के साइज़ है, फल के साइज़ हैं, वो भी जो है बढ़े हैं। तो बात जो है बिल्कुल सही है। और जब अगर हम पेड़ को जो है हम खाना पानी देंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें उत्पादकता भी बढ़ेगी और उसमें जो है उसकी क्वालिटी भी जो है, गुणवत्ता भी जो है बढ़ेगी, साइज़ भी जो है अच्छा जो है आएगा।
काजू के पौधों के उपचार किए जाने के बाद उम्मीद है कि काजू का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। रिदम म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आज बुधवार 17 जून को शहीद स्मारक में सोमवार को रात्रि गलबन घाटी में देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 20 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस घटना में शहीद हुए बस्तर संभाग के कांकेर जिले के चारामा के एक गांव में रहने वाले शहीद गणेश कुंजाम और अन्य जवानों के प्रति शोक श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया। चीन के द्वारा इस घिनौने कृत्य के लिए सभी ने निंदा की है। इंद्रावती नदी में 15 जून से मछली पकड़ना प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग मछली पकड़ रहे हैं। 17 जून को भी कुछ मछुआरे इंद्रावती नदी के किनारे पुराने पुल के पास मछली पकड़ते नजर आए। हम आपको बता दें, 15 जून से 15 अगस्त तक का समय मछली का प्रजनन काल का होता है, इसीलिए सरकार द्वारा 15 जून से 15 अगस्त तक नदी तालाबों में मछली पकड़ना प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन लोग इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। बस्तर की बात में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे जगदलपुर से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के नयापारा स्थित पेंटर लाइन में आए दिन जाम की स्थिति बनती है। सकरी सड़क होने के चलते यहां वाहन चलाने में लोगों को काफी परेशानी होती है। आकृति संस्था से होकर कोर्ट तक जाने वाली इस सड़क के एक ओर आधे दर्जन गाड़ियां रिपेयरिंग करने की दुकान है और यहां ट्रैफिक पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। सड़क को पार करने में जहां 1 से 2 मिनट का समय लगता है, यह लगना चाहिए, वहीं इसे पार करने में 10 मिनट का समय लग जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल संचालित किए जाने हेतु एक महती योजना शुरू की जा रही है, जिसका लाभ ग्रामीण और गरीब बच्चों को मिल सकेगा। बस्तर जिले में भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल नए सत्र में खुलने जा रहा है। शहर के विवेकानंद स्कूल में 1ली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं एक साथ संचालित की जाएंगी। इस योजना को शुरू करने के लिए बस्तर जिले में भी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। ऐसे बच्चे जिन्हें अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने की तीव्र इच्छा हो और वो आर्थिक मजबूरी या अन्य दिक्कतों के चलते नहीं पढ़ पा रहे हों या फिर सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने की चाहत रखते हों, तो ऐसे बच्चे अब निराश नहीं होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऐसे बच्चों के लिए नए शिक्षा सत्र से उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। बस्तर में भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकेंगे। जी हां, शहर के विवेकानंद स्कूल में ये कक्षाएं संचालित होंगी। 1ली से लेकर 12वीं तक की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं एक साथ यहां लगेंगी। हम आपको बता दें कि विवेकानंद स्कूल में अभी तक 13 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। इस बारे में पूरी जानकारी देते DEO BR ध्रुव। उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में शुरुआत की गई है। बस्तर जिले में भी जगदलपुर में विवेकानंद स्कूल को इसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से चयन कर ली गई है और उनकी पूरी साफ सुथरा रख रखाव शुरुआत कर दी गई है। यह स्कूल जो है कक्षा 1 से 12वीं तक की संचालित होगी। इसके लिए हम अच्छे शिक्षकों का, इंग्लिश मीडियम से पढ़े शिक्षकों को कलेक्टर महोदय के द्वारा समिति बना करके उनकी साक्षात्कार ली गई है और चयन कर लिया गया है। और इनकी पढ़ाई जो है एक अच्छे गरीब से गरीब बच्चे
अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकें। यह एक शासन का ध्येय है और इसी उद्देश्य को लेकर के शासन ने पूरी इनकी सुविधा मुआयना कराई जा रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया है कि नए शिक्षा सत्र में प्रदेश के सभी जिलों में एक सर्व सुविधा युक्त उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, जिनका प्रबंधन पेशेवर तरीके से किया जाएगा। शहर के विवेकानंद स्कूल में उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिस भवन में हिंदी मीडियम स्कूल संचालित हो रहा था, उसी भवन में अंग्रेजी मीडियम की कक्षाएं लगेंगी। बताया गया है कि आने वाले दिनों में 2 पालियों में यहां कक्षाएं लगेंगी। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, ये हमें बता रहे हैं हिंदी मीडियम स्कूल के प्रभारी प्राचार्य श्री शशिकांत। यहाँ इस विद्यालय को इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय के लिए चुना गया है, जिसकी अभी देख रहे हैं आप पूरी तैयारी चल रही है। और ये जो ग्राउंड वगैरह भी उसका लेवलिंग करके इसको ठीक करेंगे ताकि पीछे से पूरा पानी बह जाए। और अभी जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें फार्म बांटे जा रहे हैं, वितरण हुआ 13 फार्म अभी तक पूरे बटे हुए हैं। और उसको बंटने के बाद जब वापस आएगा तो 20 से लेकर के 30 के बीच में हम उनका एडमिशन लेंगे। और जो क्लास लगेगी वो वर्चुअल क्लास चलेगी अभी कोरोना के कारण से। उसमें वर्चुअल स्कूल बनेगा, वर्चुअल क्लास बनेगी और वर्चुअल स्कूल से बच्चों को शिक्षक लोग अपने विषय वार चुन करके वर्चुअल क्लास के माध्यम से उनको अध्यापन कराया जाएगा। उसमें एक समस्या आ रही है कि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उनकी बात भी उठ रही है और उस पर भी हम लोग उसको रख रहे हैं कि सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो हमको ये निर्देश मिला है कि जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे के पास मोबाइल है तो आप 30 को पढ़ाइए, उसके माध्यम से बाकी बच्चे भी उसको सीखेंगे, ऐसी भी व्यवस्था है। डीईओ श्री ध्रुव ने बताया कि कक्षाओं में अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर, प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरण, पुस्तकालय के अलावा सभी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को टक्कर देने में ये स्कूल काफी सक्षम हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पालक भी सरकार की इस योजना को लेकर काफी प्रसन्न हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ये महती योजना है। योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। दंतेश्वरी वार्ड में गीदम रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में गंदगी का आलम है। यहां पर देखरेख के अभाव में जानवर भी एटीएम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। लोगों को गंदगी के बीच एटीएम का उपयोग करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से एटीएम क्षेत्र में जो गंदगी पसरी हुई है उसे अब तक साफ नहीं किया गया है। एटीएम की पर्चियां भी बिखरी पड़ी हैं। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 12 बच्चे किर्गिस्तान के बिस्केट शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते सभी विद्यार्थी वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बच्चों के परिजन विधायक रेखचंद जैन से मुलाकात कर उनकी वापसी की व्यवस्था करने गुहार लगाए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जैन ने बताया, छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 500 बच्चे बिश्केक शहर किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें लगभग 12 बच्चे बस्तर ज़िले के भी हैं और कोरोना संक्रमण को लेकर ये बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। काफ़ी तकलीफ़ें भी उनको महसूस हो रही है और अपने परिजनों से लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि हमको वापस लाने की व्यवस्था की जाए। आज जो बस्तर के बच्चे हैं उनके गार्जियंस हमसे मिलकर अपनी भावना को व्यक्त किए, अपने बच्चों को लाने के लिए निवेदन किए और मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखने के लिए कहे हैं। तो हमने आज हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम पर एक पत्र लिखा है कि जो मेडिकल के लगभग 500 बच्चे बिश्केक शहर में किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए व्यवस्था की जाए, ऐसा हमने निवेदन किया है। नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत जाटम के माता मंदिर तालाब में 1,32,000 रुपए की लागत से 8 बाई 10 मीटर आकार का पचरी घाट निर्माण हो रहा है। इस कार्य में स्तरहीन निर्माण का आरोप पूर्व सरपंच और उप सरपंच के द्वारा लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि गिट्टी को
बगैर मसाला मिलाए डाला जा रहा है और लोगों को दिखाने के लिए केवल ऊपर से मसाला डाल रहे हैं, जिससे इस पचरी का लाभ क्षेत्र के लोगों को अधिक दिन तक मिल पाएगा, इसमें संदेह है। दर्शकों, बस्तर की बात में हम आज से अपने शहर की उन ऐसी युवा प्रतिभाओं से बात करेंगे जिन्होंने अलग अलग कार्य क्षेत्र में अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई है। इसी क्रम में हम आपको मिलवाते हैं अनन्या से। ये है अनन्या, सन सिटी में रहती हैं और बस्तर अंचल के सुप्रसिद्ध चित्रकार अपने नाना बंशीलाल विश्वकर्मा को प्रेरणा मानती हैं। इनका कहना है कि कला दुनिया को बदल सकती है, क्योंकि कोई भी चित्र इंसान पर गहरी छाप छोड़ता है। तो आइए मिलते हैं अनन्या से। मेरा नाम अनन्या बिजोलिया है। मैं सन सिटी जगदलपुर में रहती हूँ और भिलाई से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही हूँ। आप चित्र बनाती हैं? जी, मुझे चित्रकला में बहुत रुचि है। तो अनन्या, हमें ये बताइए कि आपको चित्र बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? चित्रकला बनाने की प्रेरणा मुझे मेरे नाना जी से मिली है, श्री बंशीलाल विश्वकर्मा जी से। वो छत्तीसगढ़ के काफ़ी सुप्रसिद्ध कलाकार हैं और उन्हीं से मैंने बचपन से ही सीखा है सब कुछ और उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। तो आप जो चित्र बनाते हैं तो आपका विषय क्या होता है? आप किस तरह के विषय चुनते हैं? विषय मैं चाहती हूँ कि मेरे जो चित्रकला है उससे कुछ ना कुछ मैसेज जो है, कुछ अच्छा कोई बात जो है वो लोगों को दिखे और यही मेरी वो रहती है प्रेरणा। अच्छा, जैसा कि मैं भी देख रही हूँ कि आप जो चित्रों में बहुत सारी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, तो आपका एक विषय ये भी है। हाँ जी। तो अभी हम जैसा कि आप देख रहे थे, ये जो चित्र आपने बनाया है जी, इसमें ये बहुत ही सजीव चित्र है और एक महिला रोती हुई इसमें हमें दिखाई दे रही है। उसकी आंखें हैं सिर्फ और पूरा भाव है चेहरे में। तो आप जब ये चित्र बना रही थी तो आपके मन में क्या था? जी, दरअसल ये जो द्रौपदी हैं महाभारत की, उनका जो अभी नया जो सीरियल आ रहा है उसका ही एक वो था, सीन था ये, और उसी को देखकर मैंने बनाया है। मगर जब मैं ये बना रही थी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, यही सोच रही थी मैं कि एक औरत जो है, एक नारी जो है, उसका मन बहुत कोमल होता है, मगर जब उसका अपमान होता है तो उसके मन में जो क्रोध और अपमान आता है, उसी को सोच के मैंने इसे बनाया था। आप आगे चलकर और इस क्षेत्र में और कितना आगे बढ़ना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? मेरी आपका सपना क्या, आपकी तमन्ना क्या है? जी, मेरी इच्छा ये है कि वैसे तो मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये सब में भी अपनी कला प्रदर्शित कर सकूँ। मगर जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होती हैं, जो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क होते हैं, वो भी मैं अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। और मेरा ये मानना है कि जितनी ज़्यादा स्किल्स मैं सीख सकूँ, सिर्फ चित्र बनाना या पेंटिंग करना बस नहीं, मेरे को हर तरह का जो स्किल है, हर तरह का अप्लाइड जो स्किल्स होती हैं, पॉटरी और बुक बाइंडिंग और ये सब करना भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। स्कल्पटिंग वगैरह सब सीखना चाहती हूँ मैं। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सन सिटी में रहने वाले सैकड़ों परिवारजन बारिश के आते ही दहशत में। कॉलोनी में है गड्ढे में सड़क, नाली निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, घरों में घुसता है पानी, कॉलोनी वासी है आक्रोशित। काजू का उत्पादन बढ़ाने वन विभाग द्वारा बनाई जा रही योजना, किसानों को मिल सकेगा लाभ। शहर के विवेकानंद स्कूल में पहली बार 12वीं तक संचालित होगा सरकारी उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम का स्कूल। तैयारियां हैं जोर शोर से। और शहर की युवा प्रतिभा अनन्या चित्रकला में माहिर, कहा कला में होती है दुनिया को बदलने की ताकत। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जाने से पहले गुजारिश है कि आप हमें YouTube पर नियमित खबरों के लिए जुड़े रह सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।